बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुदा ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगार आलम आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो और सेहत व तंदुरुस्ती हो और ज़िंदगी में खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत में भलाई हो। आमीन। बानो वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सूरह यासीन की 7 मुबीन वाला अमल इस वीडियो में बताऊंगी। ये अमल कबूल हाजात के लिए सबसे बेहतरीन और मुजरब अमल है। इस अमल के बारे में बहुत सारे उलमा का कहना है कि जिस शख्स ने ये अमल किया मुमकिन ही नहीं कि उसकी दुआ कबूल ना हो और उसकी हाजत पूरी ना हो। नाजरीन, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम खुदा से दुआ किस तरह मांगे और अगर दुआ कबूल नहीं होती तो इसकी वजूहात क्या हैं। कोई भी अमल हो या वजीफ़ा हो वो दुआ के बगैर कबूल नहीं होता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी अमल बताऊं वो पूरे तरीके से आपको बताऊं ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ सकें और हकीकी मानों में उसका फ़ायदा उठाएं। नाजरीन, अमल तो 1 मिनट के अंदर भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर उस अमल की अफादियत से आप आशना नहीं होंगे तो उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता। अमल हो या कोई भी वजीफ़ा हो, ये दुआ ही का एक दूसरा नाम है और अल्लाह ताला से रजू करने का ज़रिया है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। जब तक दुआ कबूल नहीं होगी वजीफ़ा कोई असर नहीं दिखाएगा। नाजरीन, दुआ का माना भी अल्लाह को बुलाना या पुकारना है और वजीफ़े के ज़रिए भी हम खुदा को अपनी मसाइल के लिए बुला रहे होते हैं या अपनी हाजात के लिए पुकार रहे होते हैं। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक इरशाद है कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सतून है। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का इरशाद है कि दुआ मोमिन की ताकत है। जब तुम बार बार दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरी और भी रिवायात में मिलता है कि दुआ बला और मुसीबत को टाल देती है और इबादत में बेहतरीन इबादत है। नाजरीन, बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या देर से कबूल होती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं इस थोड़े से टाइम में तो आपको सारी चीज़ें बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। नाजरीन, दुआ कबूलियत मसलहत इलाही से वाबस्ता है और अगर दुआ मसलहत के ख़िलाफ़ होगी तो वो दुआ रद्द कर दी जाती है, क्योंकि कभी इसलिए रद्द कर दी जाती है कि दुआ मांगने वाला अपना नफ़ा और नुकसान से बेखबर होता है। बज़ाहिर इंसान को तो अच्छा लग रहा होता है जिसकी वो दुआ कर रहा होता है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह होती है तो खुदा उसकी इस ख्वाहिश को रद्द कर देता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अरशाद बारी ताला है कि बाज़ औक़ात इंसान बुराई की दुआ इस तरह मांगता है जिस तरह अपने लिए भलाई की दुआ करता है, हालांकि वो ये नहीं जानता कि ये बुराई है और इंसान तो बड़ा ही जल्दबाज है। नाजरीन, ये एक अलग मौजू है। इस पर कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, इस पर कभी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप कोई भी अमल करेंगे या कोई भी वजीफ़ा करेंगे वो दुआ से ही मुंसलिक होता है। अगर इसके असर से ताख़ीर हो जाए तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह यकीन कामिल का ना होना और इतबार का फुकदान होना। लिहाजा पूरे यकीन और तवज्जो से वजीफ़े को करें और अगर हमारे हक़ में बेहतर हुआ तो खुदा ज़रूर पूरा करेगा। और ये अमल आपने किस तरह करना है इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है। इसको अमल को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, ये अमल अपने अंदर खुद इतनी ताकत रखता है कि इसके करने से हर नामुमकिन हाजत भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अमल को किस तरीके से करना है और इसे आपने गौर से सुने और अच्छी तरह समझे। इस अमल के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं। जब आप जिस टाइम पर ज़्यादा पुरसकून हो कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं। अमल किस तरीके से करना है इसे आपने आप समझना है। अव्वल व आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरत यासीन को शुरू करना है
آپ سورہ یاسین کو شروع کریں۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں یعنی امام المبین، اس پر جب آپ پہنچیں گے تو یہاں پر آپ رک جائیں، اس کے بعد آپ پھر واپس جائیں اور شروع سے آپ سورہ یاسین کو شروع کریں اور پہلی مبین کو کراس کرتے ہوئے آپ دوسری مبین تک اس کو پڑھیں، اور دوسری مبین پڑھنے کے بعد آپ پھر رکیں اور پھر شروع سے سورت کو شروع کریں، اور اسی طرح پہلی مبین کو بھی کراس کرتے ہوئے اور دوسری کو بھی کراس کرتے ہوئے آپ تیسری پر آئیں۔ جب تیسری کو پڑھ لیں تو اسی طرح پھر آپ نے شروع سے سورت یاسین کو پڑھنا ہے اور ان کو کراس کرتے ہوئے آپ نے چوتھی مبین پر پہنچنا ہے۔ جب چوتھی امام المبین پر آپ پہنچیں تو اس کے بعد اسی طرح پھر آپ نے سورہ یاسین کو شروع سے پڑھیں اور پہلی مبین، دوسری مبین اور تیسری مبین اور چوتھی مبین کو کراس کر کے آپ نے پانچویں مبین تک آنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے چھٹی مبین تک آنا ہے، اور جب ساتویں مبین پر آئیں گے تو پھر آپ نے سورت کو دوبارہ سے شروع نہیں کرنا بلکہ یہاں پر اس کو ختم کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجات مانگیں اور جو دعا آپ مانگنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کی پریشانی ہے وہ خدا کے سامنے اس کو پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی اور ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔